वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नाउ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो यहाँ पे हमारा एपी गिवन है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म इस एपी का कितना टर्म्स है ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म। तो याद है कि जब भी हमें किसी भी एपी का नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना होता है तो हम उसके लास्ट टर्म का टर्म निकाल लेते हैं। जो भी हमारा लास्ट टर्म इसका कौन से टर्म है ना, तो ये अगर फाइंड कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे सपोज कि ये 7 है, ये 13, ये 19, तो इसका क्या टर्म, ये थर्ड टर्म है। 19 का टर्म क्या हमारा थर्ड है, 13 का क्या टर्म है हमारा 2, 7 का क्या टर्म है फर्स्ट। वैसे 205 का भी कुछ टर्म होगा, तो जो ये 205 का टर्म होगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करें, इसका हमको एन फाइंड करना है ना। तो फाइंड क्या, एन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे 7, 13, 19, 205। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, 205 का एन फाइंड करना है। कौन से टर्म पे 205 लाई कर रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो याद रखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे ना। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है हमें, देखिए गिवन डाटा लिखेंगे तो क्वेश्चन और हमारा क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे गिवन डाटा में क्या है, जैसे देख सकते हैं सबसे फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है, तो ए हमारा गिवन है, ए क्या है हमारा 7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है हमें, दो कंसेक्यूटिव टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे। तो T2 माइनस T1 कर देते हैं हम लोग, है ना। तो क्या करेंगे 13 माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल्स टू 6। तो डी हमारा आ गया 6, है ना, ए आ गया, डी आ गया। और क्या, एन हमें फाइंड करना है ना। एन हमें क्या करना, एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ए एन कितना, ये 205 को क्या मान लेते हैं हम लोग, ए एन मान लेते हैं, ए एन इक्वल्स टू 205। ठीक है, अब हम लोग ईपी का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन का, ए एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, गिवन डाटा में लिखना, उसके बाद क्या करेंगे हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे ईपी का। अब इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे हम, जो जो वैल्यू हमारा गिवन उस वैल्यूज को हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ए एन क्या है हमारा, ए एन हमारा 205। तो ए एन के प्लेस में लिखेंगे 205 इज इक्वल्स टू, ए का वैल्यू क्या है 7, ए के प्लेस में 7 प्लस एन हमें फाइंड करना है ना। तो हमें एन फाइंड करना, तो एन को हम एन ही रहने देंगे, -1। डी का वैल्यू क्या है हमारा, डी का वैल्यू हमारा 6 इंटू 6। अब सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 7 को इस तरफ लेंगे तो ये 7 इधर आके क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये हमारा 198 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। अभी क्या करेंगे, ये 6 को हम क्या करेंगे इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको कैंसिल करते हैं, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो 33 टाइम्स ये जाएगा। तो क्या होगा 33 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। और इस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 33 प्लस 1 34 इज इक्वल्स टू n। तो मतलब ये जो n है हमारा कितना रहा 34। तो जिस टर्म पे ये लाकर वही टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा हमारा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा इस एपी का हमारा 34। ठीक है, ये आगे बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी फाइंड करना है। ये एक एपी, इस पर कितने टर्म्स है हमें ये फाइंड करना है। तो यार देखिए जब भी हमें ऐसा हो तो आपको क्या करना है, जो लास्ट टर्म होता है उस टर्म का हम लोग, जो भी लास्ट नंबर एपी का जो भी नंबर, उसका हम लोग टर्म फाइंड कर लेंगे, कौन से टर्म पे ये लाई कर रहा है। जिस टर्म पे ये लाई कर रहा होगा वही क्या होगा हमारा टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है इस टाइप में क्वेश्चन में, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, तो हम जो लास्ट वाले टर्म है उसको हम लोग ले लेंगे एन इक्वल से क्या होते हैं -47। तो अभी इस -47 का हमें एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, कौन से टर्म पे, किस टर्म पे ये लाई कर रहा है ये फाइंड करना है। तो एन हम लोग ले लिए 47। अब गिवन डाटा लिख लेते हैं सबसे पहले, इसके बाकी क्या गिवन है हमारा, ए गिवन है, ए क्या है हमारा 18। तो ए इक्वल टू लिख लेते हैं हम लोग 18।
ठीक है। डी निकाल लेते हैं, डी क्या होगा, डी हमारा कंजिक्यूटिव टर्म, तो क्या क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो डी कंजिक्यूटिव टर्म में क्या करेंगे हम लोग, देखिए T2 माइनस T1 करते हैं, तो डी इक्वल से क्या होगा T2 माइनस T1, तो 15 इसको पैक कर लेते हैं, 15 टू या 30, 30 प्लस 31, तो 31/2 माइनस 18, एलसीएम लेते क्या होगा 2, 31 माइनस 36 इक्वल्स टू माइनस 5/2, तो डी हमारा क्या रहा, डी हमारा -5/2। अब देखिए अब क्या करना है हमें, डी -5/2 आने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यू फॉर्मूला लिखेंगे ना, जो हमारा फॉर्मूला जनरल टर्म, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी, तो ए एन के प्लेस में एन का वैल्यू लिखते हैं हम लोग -47 इजिकल्स टू ए क्या है, ए हमारा 18 है, तो ए के प्लेस में हम लोग 18 लिखेंगे, प्लस n-1 डी, एन हमें फाइंड करना है, तो एन को हम लोग एन ही रहने देंगे और डी के प्लेस में क्या लिखेंगे, इंटू -5/2। अब यहाँ पे करते कैलकुलेशन, तो ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो दोनों ऐड हम लोग -47 माइनस 18 इजिकल्स टू क्या होगा, है ना, n-1 इंटू -5/2, तो यहाँ पे कितना जाएगा -65 इजिकल्स टू n-1 इंटू -5/2। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इजिकल्स टू n-1, तो कितना आएगा 13 टाइम्स जाएगा, 13 2 जा 26, तो 26 इजिकल्स क्या होगा n-1 और n इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 27। तो ये जो हमारा -47 है, ये कौन से टर्म पे लाई कर रहा है, 27 टर्म पे ला कर, और यही क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी होगा। तो याद रखिए ये जब भी हमारे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हो तो हम लास्ट टर्म का हम एन फाइंड कर लेंगे, लास्ट टर्म को हम लोग क्या ले लेंगे, एन ले लेंगे, और इसका ही हम लोग क्या एन फाइंड करेंगे, तो उस केस में क्या आएगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी हमारा आ जाएगा, जो ये टर्म का जिस टर्म पे ये लाई करेगा वही नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी होगा। तो यहाँ पे हमारा एन क्या आ रहा है 20। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे कहा जा रहा है कि चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP 11852, मतलब कि ये पूछा जा रहा है कि क्या ये आप इस AP का टर्म है, मतलब क्या ये आपका -150 इस AP के टर्म पे लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हो कि हमें चेक करना है किसी भी नंबर को कि क्या वो इस AP का टर्म है या नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस टर्म क्या करेंगे, इसको हम एन फाइंड करेंगे, है ना। इसको हम क्या लेंगे, सबसे पहले इस टाइप में हम लोग क्या ले लेंगे, इस नंबर को एन ले लेंगे। सपोज ये आगे चल के अगर ये इसमें लाई कर रहा है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एन ले लेते, लेट एन बी -150। अगर ये इस पर लाई कर रहा है तो इसका भी कुछ टर्म होगा, एन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन से टर्म पे लाई करें, इसका एन फाइंड करेंगे। तो याद रखिए जब भी हमारा कोई भी एपी, तो एन जो हमारा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर एपी पे जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम सपोज कि ये 2, तो 2 का एन क्या कौन से टर्म पे ये लगेगा, 4th टर्म पे लाई कर रहा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि 4.5 है या 4.3 है, ये क्या है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। वैसे हमारे इस ये देखेंगे तो 5 का टर्म क्या है हमारा 3, ऐसे नहीं बोले 3.1 3.2 है, ये ऐसे नहीं कह सकते, बल्कि ये 3 है, 3rd टर्म पे लाई कर रहा। तो वैसे ही अगर ये -150 अगर ये एपी का टर्म है तो इसका एन होगा, और एन कैसा होगा आपका, वो एन पॉजिटिव इंटीजर में होगा। अगर वो एन हमारा क्या रहा, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा बल्कि डेसिमल में आ रहा, तो इसका मतलब ये आपका इस एपी का टर्म नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाए या बोर्ड पे पूछा जाए तो आपको सीधा क्या करना है, इसको एन ले लेना और इसका एन फाइंड कर लेना। अगर एन आपका क्या रहा, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा, तो हमारा इस एपी क्या होगा, ये आपका एपी का टर्म होगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब डेसिमल वगैरह ये इसका एन आ रहा है, तो फिर हमारा क्या है, ये हमारा एपी नहीं, एपी का टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एन ले लेते हैं। अब ए का वैल्यू देखते हैं, ए क्या है हमारा, है ना, तो गिवन टर्म लिख लेते, ए है, ए यहाँ पे हमारा 11। डी निकालते, डी क्या हमारा, डी क्या क्या अगेन डी T2 माइनस T1 करते तो 8 माइनस 11 क्या होगा -3, तो डी हमारा -3 है। ठीक है। अब जनरल फॉर्म लिखते, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी। ठीक है। हमें एन फाइंड करना तो हम बाकी वैल्यू को ए एन यहाँ पे हमने क्या -150, तो ए एन के प्लेस पे लिखिए -150 इज इक्वल्स टू ए क्या हमारा, ए है 11, तो ए को 11 लिखते प्लस
n तो हमें फाइंड ही करना है, तो n को n ही रहने देना है, और फिर 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटू -3, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये 11 को हम लोग इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या आएगा, -11 इधर हो जाएगा, तो ये क्या -50 -150 -11 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। यहाँ पे कीजिए क्या आएगा हमारा, -161 इक्वल्स टू n-1। इस 3 को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधे ट्रांसफर कर देते हैं। तो -50 इंटू, तो ये -3 को हम लोग क्या करें, -3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा। तो -161 डिवाइडेड बाई -3, तो माइनस कैंसिल, तो 161 है ना। तो ये क्या हो गया हमारा n-1, n-1 इजिकल्स टू 161 डिवाइडेड बाई 3, और n इजिकल्स टू क्या होगा, ये 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे, 161/3 +1 इजिकल्स टू n, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, 3 हमारा, तो 161 + 3 × 3 इजिकल्स टू n। एलसीएम लीजिए, 161 + 3 क्या हो जाएगा हमारा, 164 डिवाइडेड बाई 3 इजिकल्स टू n। तो ये जो n, जो -150 का जो n आ रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये क्या आ रहा है, डेसिमल में आएगा, है ना। अगर इसको हम लोग क्या कैंसिल करेंगे, तो ये क्या एक आपका डेसिमल, ये नंबर आएगा समथिंग अराउंड, तो ये कट के क्या आ गया हमारा 54 पॉइंट्स, तो 54.66 डॉट डॉट। तो ये समथिंग अराउंड क्या आ रहा है, देख सकते हैं कि ये जो हमारा n है वो क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं बल्कि क्या आ रहा है, हमारा डेसिमल में आ रहा है ना। तो डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये -150 हमारा ये इस AP का टर्म नहीं है। अगर ये टर्म होता तो ये नंबर में होता, मतलब इंटीजर होता, पॉजिटिव इंटीजर होता। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में आ रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई भी हमारा टर्म आपका AP का डेसिमल में हो, तो इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा इस AP का टर्म नहीं होगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड में पूछा जाता है या कभी भी क्या होगा, तो उस केस में सेम पैटर्न से बनाना, आप उस नंबर को n ले लीजिए, उसका n फाइंड कर लीजिए। अगर n आपका क्या आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, उस AP का टर्म है। अगर आपका नंबर वो डेसिमल में आ रहा, तो उस केस में आपका वो टर्म नहीं होगा। आई होप यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा जा रहा है, हमें फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP। हमें क्या AP का 31st टर्म फाइंड करना है, जिसका हमें 11th टर्म 38 है और 16th टर्म हमारे क्या है 73। तो याद देखिए, जब भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा जाए, जिसमें क्या आपका किसी भी टर्म को पूछा जाए और साथ में क्या गिवन हो, आपका 11th टर्म या कोई भी 2 टर्म आपका गिवन हो, तो वहाँ पे उस केस में किस तरह से हम प्रोसेस से प्रोसीड करेंगे, इससे जानना में है ना। तो सबसे पहले देखिए कि हमें क्या बोला, 31st टर्म हमें फाइंड करना। तो याद रखिए, अगर हमारे पास A होगा, फर्स्ट टर्म अगर हमें पता होगा और कॉमन डिफरेंस D पता होगा, तो उस केस में हम कोई भी नंबर ऑफ टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर 31st टर्म हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा मोटिव क्या होगा, A और D को फाइंड करना। तो यहाँ पे A और D तो कहीं पे गिवन है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ गिवन होता है। जैसे यहाँ पे A और D को फाइंड करने के लिए क्या गिवन है, 11th टर्म का वैल्यू गिवन है हमारा 38 और 16th टर्म का वैल्यू गिवन है 73। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम लोग इस वैल्यू से कैसे हम लोग A और D फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी इस तरह का 2 वैल्यूज हमारा गिवन हो, तो हम लोग क्या है, 2 इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे 11th टर्म तो हम लोग देते A11 इक्वल्स टू क्या हमारा 38। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, A इक्वल्स टू A प्लस n-1d। तो n क्या हमारा 11 है, तो 11 - 1d। ठीक है, A11 का वैल्यू क्या है हमारा 38। तो A11 का प्लेस में क्या लिख सकते हैं, 38। ठीक है, n-1 क्या होगा 10। तो क्या लिख सकते हैं, n-1 तो क्या 10d। तो ये एक इक्वेशन हमारा क्या बन गया, इस फॉर्म के 11 टर्म से एक इक्वेशन बची, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, सिमिलरली क्या गिवन हमारा 16th टर्म गिवन, तो A16 हमारा क्या, A16 इक्वल टू गिवन 73। इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, इसके फॉर्मूला लिखते हैं, A16 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, A16 इक्वल टू A प्लस 16 - 1d। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि A16 क्या हमारा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 73। तो A16 का प्लेस में हम लोग लिखेंगे 73। ठीक है, A प्लस n-1d। तो 16 टर्म हमारे गिवन है, 16 - 1 क्या होगा 15। तो इसको हमें क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट यहीं पे हम लोग
15d लिख लेते हैं। ये क्या होगा हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, ये हम क्या सीख रहे हैं या क्या हम कर रहे हैं, इससे हम ए और डी निकालने का प्रोसेस है ना, ये हम इससे ए और डी निकालना है, इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। अब ये दो इक्वेशन हमारा आ गया, तो दोनों इक्वेशन को क्या करें, सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना। सामने लिखे तो 15d। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे ये सब माइनस 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 साइन चेंज करते हैं, कैंसिल। तो ये क्या इतना यहाँ पे क्या बचेगा आपका -35 इज इक्वल्स टू -5d। माइनस माइनस कैंसिल, 5 को इस तरफ ट्रांसफर करने क्या होगा 35 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू d, और d इज इक्वल्स टू d का वैल्यू क्या आ रहा है 7, मतलब d जो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 7 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है। तो a निकालने की कोई सी भी इक्वेशन में d के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। सबसे फर्स्ट इक्वेशन में d के वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, क्या 38 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d। तो d का वैल्यू क्या हमारा, d का वैल्यू हमारा 7 है ना। तो d का वैल्यू हमारा 7, तो d का वैल्यू 7 है, तो हम क्या करेंगे d के प्लेस में 7 लिख देंगे इंटू 7। हमें क्या निकाल रहे हैं, हम a का वैल्यू निकाल रहे हैं ना। a को ये रखेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ये क्या है 70 हो गया। तो इससे क्या करेंगे, a का क्या होगा 38 माइनस 70 इक्वल्स टू a। 70 इसको इससे ट्रांसफर करके माइनस हो गया, तो 38 माइनस 70 इक्वल्स टू a। अब इसको सबट्रैक्ट करके आएगा हमारा -32। तो a क्या आ गया हमारा, a आ गया -32 और d क्या आ गया हमारा 7। अब हम क्या करेंगे, इजीली हम 31st टर्म को फाइंड कर लेंगे। तो 31st टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a31 इज इक्वल्स टू a प्लस 31 माइनस 1d, a प्लस 31 माइनस 1d। ठीक है, जनरल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, a के जगह में वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 1d। n क्या 31st टर्म फाइंड करते, n के प्लेस में क्या लिखेंगे 31। ठीक है, 31 a क्या हमारे a अभी हमने फाइंड किया, a क्या -32, a के प्लेस में लिख देते -32, और d क्या d हमारा 7, तो d के प्लेस में लिख देते 7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिए, क्या होगा हमारा -32 प्लस तो ये क्या होगा 30 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या होगा -32 प्लस। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना है हमारा, तो क्या आ रहा है हमारा 178। तो हमारा जो वैल्यू है हमारा 31st टर्म क्या आ गया, हमारा क्या 178। तो 31st टर्म हमारा 178। तो आइए आगे बढ़ते और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द 29th टर्म। तो यहाँ पे भी क्या बोला जा रहा है, हमें 29th टर्म फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या बोला गया कि हमें AP का थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म कितना है 12 और लास्ट टर्म है हमारा 106। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 50 टर्म्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 106 का जो टर्म होगा 50 टर्म होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना, सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, a फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे, 2 इक्वेशंस बना के, और फिर हम अगेन 29 टर्म फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए 106 लास्ट टर्म है, लास्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म 50, तो मतलब a50 क्या हो जाएगा, a50 इज इक्वल्स टू 106। ठीक है, और क्या गिवन है थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू क्या हमारा 12। ठीक है, ये दो की अब इससे 2 इक्वेशन हम बनाएंगे ताकि हम a और d फाइंड कर सके। तो यहाँ पे लिखते हैं हम a50, तो a50 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a50 क्या है हमारा, a50 हमारा 106, a50 के प्लेस में लिख देते हैं 106। a तो हमें फाइंड करना है, n क्या है, n हमारा 50, तो n के प्लेस में लिख देंगे 50 है ना, 50 माइनस 1 इंटू d तो फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 1 क्या हो जाएगा 49। तो ये क्या बचेगा, इक्वेशन में 106 इज इक्वल्स टू a प्लस 49d। तो इसे लिख देते 49d, दिस विल बी आवर इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 इक्वेशन करेंगे फॉर्म थर्ड टर्म। तो अगेन हम लिखते हैं a3 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अगेन यहाँ a3 हमारा थर्ड टर्म क्या गिवन है हमारा 12, तो थर्ड टर्म के प्लेस में क्या लिख देंगे 12 इज इक्वल्स टू a
प्लस n माइनस वन, एन क्या होगा हमारा थर्ड टर्म, एन तो एन यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 माइनस वन इक्वल्स टू हम 2, तो क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d, तो इसको हम लोग यहीं पे लिख देते हैं ए प्लस 2d, दिस विल बी आवर इक्वेशन 2। नाउ अगेन हम लोग क्या करेंगे, विल सॉल्व दिस इक्वेशन 2 एंड टू ऑब्टेन द वैल्यू फॉर ए एंड डी। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ए विल गेट कैंसल्ड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, हाँ 12 मार्क कितना बचा यहाँ पे 94 इज इक्वल्स टू 47d, ठीक है, और d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 94 डिवाइडेड बाई 47, 94 डिवाइडेड बाई 47 इज इक्वल्स टू 2, तो d क्या आ रहा है हमारा, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2। अगेन अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर ए, है ना। अब ये क्या करेंगे, ये इक्वेशन को भी हमारा इक्वेशन 1 और 2 में d का वैल्यू पुट कर हम a का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये लिखते हैं हम लोग 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, ठीक है, ये इक्वेशन 2 के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, d के वैल्यू को पुट करके हम क्या निकालेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, तो d के प्लेस में क्या लिखेंगे हम 2, क्योंकि d हमारा ऑलरेडी वी हैव ऑब्टेन क्या, d का वैल्यू हमारा 2, और d के प्लेस में विल राइट 2, सो वी विल राइट हियर 2, ठीक है। अब सॉल्व मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा हमारा 12 इजिकल्स टू ए प्लस 2d, सॉरी तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4, तो अभी क्या ए को यहाँ रखेंगे, 4 किधर ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आके 8, है ना, तो क्या होगा 12 माइनस 4 इजिकल्स टू ए, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, ए इजिकल्स टू क्या आ गया, ए इजिकल्स टू 8। तो अगेन हमारा ए पर हमें क्या डी फाइंड, वी हैव ऑलरेडी फाइंड डी एंड नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू फॉर ए, तो हम ए और डी दोनों हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, 29th टर्म हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 29 टर्म का फॉर्म लेंगे, ए 29 इजिकल्स टू क्या होगा, ए प्लस 29 माइनस 1 डी, ठीक है, तो ए 29 इजिकल्स टू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है, ए इज आवर 8, तो विल राइट इन प्लेस ऑफ ए विल राइट ए, अगेन 29 minus 1 is equals to how much 28, तो विल राइट 28 इंटू डी इज हाउ मच, डी हमारा 2 है, ठीक है, तो क्या करेंगे ए 29 इज इक्वल्स टू क्या होगा 8 प्लस क्या होगा ये 56, ठीक है, तो 8 प्लस 56 अगर क्या होगा, ए 29 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 64, तो ये हमारा 29th टर्म क्या आ गया 64, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या है यहाँ पे कि इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द ए पी, है ना, इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ ए पी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0। तो यहाँ पे हमें क्या है, दो टर्म गिवन है ऑलरेडी, हमें क्या यहाँ पे हमें 9th टर्म गिवन है, 9th टर्म और थर्ड टर्म का वैल्यू गिवन है 4 एंड -8, है ना। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि कौन सा टर्म हमारा जो ए पी है वो 0 होगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले विल फाइंड द वैल्यू फॉर ए एंड डी, हम सबसे पहले क्या करेंगे ए और डी को फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम 0 का एन फाइंड करेंगे, तो कौन से टर्म पे 0 लाएगा, मतलब एन फाइंड करना है 0 का। तो यहाँ पे सबसे पहले दो इक्वेशन, अगेन सिमिलर प्रोसेस में प्रोसीड करेंगे, टू इक्वेशन विल फॉर्म, क्या करेंगे हम दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो ए 3 का टू हाउ मच, थर्ड टर्म कितने गिवन है 4, ए 3 का टू 4 और हमारा क्या गिवन है 9th टर्म, है ना, तो ए 9 इज इक्वल्स टू -8, ठीक है, और क्या हमें 0 फाइंड करना है, 0 का एन फाइंड करना था। सपोज कि लेट द 0 क्या ए एन, सपोज 0 जो आपका एन 0 का जो टर्म है वो हमारा क्या एन है, तो ए एन इक्वल्स तो हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों से हम दो इक्वेशन फाइंड करते हैं सपोज, तो यहाँ पे क्या ए 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हमारा थर्ड टर्म है, तो एन के प्लेस में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, एन के प्लेस में विल राइट 3, और ए 3 कितना है, ए 3 इज 3, ए 3 क्या सॉरी ए 3 हमारा 4 है ना, तो ए 3 क्या 4 है, तो ए 3 के प्लेस में क्या लिखेंगे विल राइट 4, ठीक है। अब क्या 3 - 1 कितना होता है, 3 - 1 2, तो 2d, तो ये क्या लिखेंगे इसके प्लेस में लिख देते 2d, तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या कि इक्वेशन 2 फाइंड करेंगे फ्रॉम 9th टर्म से, तो हम लिखेंगे ए 9 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, अगेन एन इज आवर 9, तो एन के प्लेस में हम 9 पुट करेंगे, तो 9 - 1 हो जाएगा, ये 9 - 1 इज हाउ मच 8, तो 8 इंटू डी, तो 8d हो जाएगा, तो हम यहीं पे लिख देते हैं इसे 8d, और यहाँ पे a9 का वैल्यू क्या है, a9 इज आवर -8, तो इन प्लेस ऑफ a9 विल राइट -8, ठीक है।
तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, दिस इज आवर इक्वेशन 2। अगेन विल क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ताकि ए और डी का वैल्यू फाइंड कर ले। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 12 इज इक्वल्स टू -6 और डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -6 इज इक्वल्स टू, तो डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है हमारा -2। अगेन हम क्या करेंगे, दिस वैल्यू ऑफ डी विल पुट इन अदर ऑफ द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू फॉर ए। तो हम क्या करेंगे, इसको सपोज हम करते हैं इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं, तो क्या होगा 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d। डी का वैल्यू क्या है -2, तो डी के प्लेस में विल राइट -2 इंटू -2, तो 2 2 4 है ना। तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस -4 है ना। ये क्या है, ये भी साइन चेंज हो जाएगा हमारा, क्या होगा 2 2 4 तो -4, तो यहाँ पे क्या a प्लस -4, a -4। अगेन हम वैल्यू a का फाइंड करते हैं, a 4 को मिडल ट्रांसफर करें तो क्या होगा a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8। तो a का वैल्यू क्या आ गया हमारा 8 और d का वैल्यू क्या हमारा -2। अगेन हमको क्या करना है, हमें फाइंड करना है n, फाइंड करना है 0 का n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 0, सपोज 0 जो आपका nth टर्म पे लाइक कर रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिखेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला 0 को फाइंड करें। तो यहाँ पे an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, ठीक है। an के वैल्यू प्लेस में क्या लिखेंगे 0, क्योंकि है ना, तो ये an के प्लेस में लिख देते हैं 0 इज इक्वल्स टू a हमारा कितना मिला, a वी हैव 8, a के प्लेस में विल राइट द वैल्यू फॉर a दैट इज 8। अगेन वी हैव n का वैल्यू क्या है, n तो हमें फाइंड करना है 0 का n, तो विल लेट इट बी n ओनली। अब क्या करेंगे यहाँ पे d, तो d के प्लेस में विल राइट द वैल्यू फॉर d इज हाउ -2, इन प्लेस ऑफ d विल राइट -2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ -2, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अभी हम इसे ट्रांसफर करते हैं ना 2 को 8 को, तो 8 इधर रखिए क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये -2 को मिडल ट्रांसफर करेंगे, तो अगेन ये -2 आगे यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे डिवाइड हो जाए, तो -8 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल्स टू n-1। तो अगेन ये कैंसिल और 2 4 जा 8, माइनस विल गेट कैंसिल, तो क्या n-1 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और n-1 इज इक्वल्स टू 4 और n इज इक्वल्स टू क्या होगा, n को ट्रांसफर करेंगे तो 4 प्लस 1, तो n का वैल्यू क्या आ रहा है 5। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, एक सिचुएशन गिवन है कि जहाँ पे हमारा जो किसी AP का 17th टर्म है वो क्या है, उसके 10th टर्म से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, इस केस में हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वेशन फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो ये स्टेटमेंट कहा जाए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर डी के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 17th टर्म, मतलब 17th टर्म हमारा क्या है, एक्सीड कर रहा है कितना, 10th टर्म से 7, 17 टर्म ग्रेटर ऑल 10 टर्म से कितना ग्रेटर है, 7 ग्रेटर, 7 ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज अगर इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो कि A17 में से अगर क्या करेंगे, A 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा हमारा, 7 आएगा, ठीक है। ये 7 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 7 आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे, A17 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1d, है ना। तो a प्लस n-1, n क्या हमारा 17 है, तो लिखते हैं हम लोग n-1d, n के प्लेस में क्या, क्योंकि 17 है तो n के प्लेस में 17 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 17। अब 17 - 1 इज हाउ मच, 16, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पे, है ना, a प्लस 16d, ठीक है। अगेन में ये क्या आ रहा है, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन देंगे, ये माइनस साइन, फिर उसके बाद क्या a10 का वैल्यू लिखेंगे लेकिन अंडर ब्रैकेट में, है ना। तो a10 का वैल्यू लिखते हैं हम, a10 का a प्लस n-1d, तो a10 है तो n के प्लेस में क्या लिखेंगे हम लोग, 10 लिखेंगे, ठीक है। 10 - 1 इज हाउ मच, 9, तो क्या होगा 9 इंटू डी, तो 9d, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं हम a प्लस 9d, ठीक है। अगेन ये साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, -a और -9d, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो लिखते हैं -a -9d, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाउ मच, 7, ये गिवन ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन में जो कैंसिल हो, उसे कैंसिल करना है, तो क्या a और a विल गेट कैंसिल, तो विल क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देते हैं, a और a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा 16d - 9d इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो 16d - 9d इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं 16d में से 9d को,
है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेवन डी इजिकल्स टू 7 और डी इजिकल्स टू क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 1, है ना। तो ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच में क्या आ रहा है 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब यहाँ पे एक AP हमारा गिवन है ना। इस AP में क्या बोला जाए, इसका जो हमारा 54th टर्म जो होगा, जैसे यहाँ पे अगर इसका जो भी 54th टर्म है तो वो उसमें से अगर हम 132 को ऐड कर देंगे 54th टर्म पे, तो उसका जो हमारा वो क्या उसका n फाइंड करना है हमें, है ना। तो क्या करना है यहाँ पे हमें, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 54th टर्म हमें फाइंड करेंगे, है ना। और उसमें क्या करें, जो भी 54th टर्म हमारा ऑब्टेन्ड होगा उस 54th टर्म पे 132 को ऐड कर देंगे। फिर जो भी वो नंबर आएगा, सपोज जो भी नंबर, उस नंबर का हम क्या करें n फाइंड कर लेंगे, था ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, गिवन डाटा लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू क्या, a हमारा 3 है और क्या कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या करेंगे 15 माइनस 3 इक्वल्स टू हाउ मच 12। a निकलेगा, d है हमारा। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे हम 54th टर्म हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 54th टर्म फाइंड करते हैं। a 54 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। a 54 है तो 54th टर्म हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इक्वल्स टू a के प्लेस में क्या लिखेंगे, a का वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस n क्या है 54th टर्म है तो n विल बी 54। तो n 54 माइनस 1 क्या होगा 53, तो यह 54 माइनस 1 d। तो d क्या है, d के प्लेस में 12 और 12 लिखेंगे ना। तो 54 माइनस 1 क्या होगा 53, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 3 प्लस 53 इंटू 12, ठीक है। तो कितना होगा हमारा a 54 इक्वल्स टू 3 प्लस मल्टीप्लाई 636 और a 54 क्या होगा, a 54 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 639। तो ये हमें क्या आ गया 54th टर्म हमें ऑब्टेन हो गया, है ना। अभी क्या बोला गया था, विच टर्म ऑफ द AP, है ना, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमें वो नंबर क्या 54th टर्म से कितना ज़्यादा बोला गया 132 ज़्यादा, है ना, 132 मोर। तो ये हमारा क्या, ये हमारा 54th टर्म है। इसमें क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या बोला जा रहा है इसमें, हमें 54th टर्म a 54 प्लस 132, है ना। इसका फिर क्या करना, हमें n निकाल दे, ऐड करते इक्वल टू क्या होगा 639 प्लस 132 इक्वल टू कितना आएगा हमारा, ठीक है 771। तो ये क्या हमारा, ये हमारा अब इस नंबर को हमको क्या करना है n फाइंड करना है ना। इस नंबर का हमें n फाइंड करना है। ये तो ये क्या करना है, ये हमारे क्या करना है, लेट द नंबर्स को क्या लेते हैं n मान लेते हैं। सपोज इसका जो टर्म है हमारा वो क्या है n है, तो क्या लेते हैं an इज इक्वल्स टू, है ना, लेट an इज इक्वल्स टू 771, ठीक है। अब इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या इसके फॉर्मूला लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला। तो क्या होगा हमारा an इज इक्वल्स टू, है ना, an इज इक्वल्स टू 771। तो an का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, ठीक है। तो an का वैल्यू क्या, n के जगह में n का वैल्यू लिखेंगे 771 इज इक्वल्स टू a क्या है हमारा, a है हमारा 3, है ना, 3 प्लस n माइनस 1 d, n विल बी n ओनली। अब क्या 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 d के प्लेस में d का वैल्यू लिखेंगे, d का वैल्यू क्या हमारा कितना आया था, d का वैल्यू हमारा, सॉरी d का वैल्यू हमारा 12 है ना, 3 इंटू 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें 12d माइनस 12, है ना। तो इक्वल से क्या होगा 3 प्लस, चलो 12n माइनस 12 इक्वल टू 1771। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 12 यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 3, तो क्या होगा माइनस 9। तो क्या होगा हमारा 771 इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये सब टाइट करें क्या आएगा -9 प्लस 12n, ये माइनस को 9 को इधर ट्रांसफर किया क्या होगा हमारा प्लस होगा। तो 771 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 12n, ऐड करते तो क्या होगा हमारा 780 इज इक्वल्स टू 12n।
और n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 780 डिवाइडेड बाय ठीक है। तो ये क्या करें, हमारा n का वैल्यू निकालना, तो n का वैल्यू क्या करें, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या n का वैल्यू हम आ जाएगा, तो 7 क्या आएगा हमारा n इज इक्वल्स टू 65। क्वेश्चन नंबर 12 5.2 का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, देख सकते द टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। मतलब कि दो एपी है ना, और वो दो एपी भी बताया जा रहा है कि वो दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। और उसके आगे क्या बोला जाए, डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म, मतलब दोनों एपी का 100 टर्म पे जो भी नंबर है उस नंबर का डिफरेंस कितना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है 100, है ना। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, मतलब वो दो एपी के जो 1000 टर्म पे जो नंबर उनको सब्ट्रैक्ट करने वाला उनका डिफरेंस क्या होगा क्या ना। तो ये हमें फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं लेट, यहाँ लेट करते हैं लेट ए एंड कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपीज, ठीक है। सपोज दो एपी है तो एक एपी का फर्स्ट टर्म हम लोग स्मॉल ए लिए और जो दूसरा एपी है उसका जो हमारा फर्स्ट टर्म क्या ले रहे हैं हम, कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का क्या, हमारा दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे लेट कर लेते, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी क्या मान ली, कॉमन डिफरेंस मान ली। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, क्वेश्चन पे क्या जा रहा है कि दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस क्या है, 100 है ना। तो दोनों का 100 टर्म क्या कर लेते हैं, सपोज कि A100 माइनस A100 इज इक्वल टू कितना है हमारा 100, मतलब दोनों एपी का 100 टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 100 आ रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है 1000 टर्म का डिफरेंस। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा बन गया। तब इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, इसके जनरल फॉर्मूला लिखते हैं A100 का। तो A100 का जनरल फॉर्मूला क्या, A प्लस n-1d, ठीक है। n-1d मीन्स n क्या हमारा 100, तो 100 टर्म है तो यहाँ n के प्लेस में क्या पुट करेंगे 100, तो 100 - 1 क्या हो जाएगा 100 पुट 100 - 1 क्या होगा 99, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 99d, यहीं पे लिख देते a प्लस 99d, ठीक है। ये माइनस से माइनस साइन दिया, अंडर ब्रैकेट लिखेंगे और फिर क्या करेंगे इसके हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा हमारा a प्लस a की हम ये जो दूसरे एपी का a को हम क्या माने कैपिटल है, तो a प्लस n-1d, तो n-1d, ठीक है। तो n-1 अगेन ये क्या 100 टर्म होते हैं, n के प्लेस में 100 आएगा तो क्या हो जाएगा 100 - 1 क्या हो जाएगा 99, तो इसको क्या लिखेंगे 100 - 1 99, तो ये भी आ जाएगा आपका 99d, ठीक है। अब इस माइनस से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा हमारा माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए और माइनस 99d, तो इसको ब्रैकेट करता है कि यहीं पे हम कर देते हैं माइनस ए एंड ये भी क्या हो जाएगा माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में कुछ कैंसिल होगा तो हमें कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस 99d है और यहाँ पे क्या हमारा माइनस 99d, तो ये क्या होगा कैंसल्ड हो जाएगा। तो हमारा बच गया कितना, हमारा बच रहा है यहाँ पे a माइनस ए इज इक्वल्स टू 100, इससे इक्वेशन 1 मान लेते, लेटेड भी इक्वेशन 1, ठीक है। तो a माइनस ए का वैल्यू क्या रहा हमारा 100। अगेन अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमें क्या फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, तो 1000 टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1000 माइनस 8000, ठीक है। इसका डिफरेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 8000 का जनरल फॉर्म लिखेंगे हम लोग, 8000 का क्या होगा a प्लस n-1d, n-1d,
तो ये क्या अगेन यहाँ पे n के प्लेस में, क्योंकि 1000 टर्म का जनरल फॉर्म था, 1000 n के प्लेस में क्या लिखेंगे 1000, तो 1000 माइनस 1 क्या हो जाएगा 99, है ना। तो ये क्या लिख दे, एक ही बार में लिख देते हैं इसको 99D, सॉरी 999 मतलब 999D, ठीक है। ये माइनस एन है, माइनस एन देंगे, इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे, है ना। तो इसको अंदर ब्रैकेट पहले लिखें, ब्रैकेट देने के बाद क्या है इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो इसका जो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है ए पी का कैपिटल है, तो कैपिटल लिखिए ए प्लस एन माइनस 1D। तो यहाँ पे अगेन एन माइनस 1D, अगेन यहाँ पे एन क्या हमारा एन 1000 है, तो 1000 माइनस 1 क्या होता है 999, तो 999 इंटू डी, तो 999D यहीं पे हम लिख देते हैं 999D। अब ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्या करना होगा, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ए क्या होगा, ये माइनस से हो जाएगा, और ये भी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 999 जिसको यहीं पे हम कर देते हैं माइनस से, और ये क्या हो जाएगा, ये भी आना माइनस 999D, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अगेन हम देखेंगे कुछ टर्म यहाँ पे कोई कैंसिल हो, तो यहाँ पे अगेन देखेंगे प्लस 999D और यहाँ पे माइनस 999D, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या हमारा ए माइनस ए, ठीक है। ये क्या बचे a माइनस ए, तो यहाँ पे हम आते हैं इक्वेशन 1 पे, देख सकते हैं कि a माइनस ए का वैल्यू क्या है हमारा 100, तो a माइनस ए के मतलब प्लेस में हम क्या लिख रहे हैं 100, तो a माइनस ए का वैल्यू ऑलरेडी हम पहले फाउंड कर चुके हैं जो कि हमारा 100 हो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a माइनस ए इक्वल्स टू 100, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन डेट 1000 टर्म क्या होगा हमारा 100 ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है हमें हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो हमें वो क्या करना है, ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो देखिए इसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के हम कुछ 3 डिजिट्स नंबर लिखेंगे जो कि क्या होगा 7 से हमारा डिविजिबल हो, और लास्ट का जो हमारा 3 डिजिट नंबर है वो जो हमारा 7 से डिविजिबल वो पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो 3 डिजिट नंबर क्या 100 से स्टार्ट होता है ना, तो 100 से स्टार्ट होता है, 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसे नहीं लिखेंगे, 101 भी नहीं, 102 भी नहीं, तो क्या होगा हमारा 105। तो पहला जो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो गया 105, तो दूसरा क्या होगा सेकंड जो नंबर हमारा आपका जो डिविजिबल है 7 से 3 वो क्या होगा हमारा 112, और तीसरा नंबर क्या होगा थर्ड नंबर 119, ठीक है, 3 डिजिट लिखेंगे। और लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का जो भी नंबर 3 डिजिट नंबर उसे लिखेंगे जो हमारा 7 से डिविजिबल है। तो देखते हैं लास्ट में हमारा जो 3 डिजिट नंबर क्या होता है, लास्ट है 999, तो 999 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम उसे 999 को नहीं लेंगे, ठीक है। 998 भी नहीं है, 997 भी नहीं है, 996 भी नहीं, 94 भी नहीं, 995 नहीं, 994 है, तो क्या लिखेंगे 994, ठीक है। ये लास्ट क्या 3 डिजिट नंबर जो कि आपका 7 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये तो एक एपी का फॉर्म ले चुका है ना, ये क्या हमारा एपी जो फर्स्ट टर्म हमारा 105 है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा सब्ट्रैक्ट करके 7 आएगा कॉमन डिफरेंस, और लास्ट टर्म हमारा क्या है 994। तो अगर हम ये ध्यान दीजिए कि अगर हम ये जो लास्ट जो नंबर है जो 3 डिजिट नंबर, अगर इस नंबर का हम क्या निकालेंगे एन फाइंड करेंगे, एन मतलब कौन से टर्म पे ये लाई कर रहा है, तो क्या निकल जाएगा वही हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर डिविजिबल बाय 7, वही हमारा क्या होगा, वही ये टर्म ये क्या होगा हमारा टोटल नंबर्स होगा जो कि आपका 3 डिजिट नंबर जो कि आपका 7 से डिविजिबल है। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस नंबर का हमें एन फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सपोज कीजिए ये जो नंबर है हमारा सपोज एन टर्म पे लाई कर रहा है, तो ये क्या लेंगे लेट an इक्वल्स टू 994, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसे जनरल फॉर्म लिखते हैं, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो a क्या हमारा a हमारा 105 है ऑलरेडी, यहाँ पे a क्या a इज इक्वल्स टू 105, d क्या 112 माइनस 105, तो क्या होगा हमारा 7, d हमारा क्या d हमारा 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, एन क्या है, एन का वैल्यू हमें 999, तो क्या लेंगे एन का प्लेस विल राइट 994, समझे ना। इज इक्वल्स टू ए क्या है, वी हैव ए इज इक्वल टू 105, तो वी विल राइट 105 अगेन प्लस प्लस एन क्या लेंगे, एन हमें फाइंड करना, तो लेट इट बी एन, एन को हम एन ही रहने देंगे, ठीक है। हम इसे फाइंड करें एन माइनस 1, डी इज हाउ मच, डी हमारा क्या है 7, ठीक है। अब क्या करेंगे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं,
तो क्या आ रहा हमारा 889। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7। अब ये 7 को क्या इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये ना मल्टीप्लीकेशन तो इधर आके क्या डिवीजन हो जाएगा, तो यहीं पे हम कर लेते हैं ऐसे, क्या कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से कैंसिल किया क्या, 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49, क्या होगा 127, तो क्या 127 इज इक्वल्स टू n-1, और n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 को इधर ट्रांसफर कर देगा है ना, 1 का बन जाएगा, क्या बन जाएगा n इज इक्वल्स टू 127 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 128। n क्या हमारा आ गया 128, मतलब टोटल 128 ऐसे नंबर्स है जो कि क्या आपका 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट नंबर है ना। तो ये हमारा, आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स होते हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो अगेन यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स को हम लिखेंगे और लास्ट जो नंबर है 250 में 250 के तो वो उसको लिखेंगे कि लास्ट जो नंबर हमारा टू जो कि आपका मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का नंबर 10 तो नहीं है, 10 11 भी नहीं है, तो क्या होगा 12 है ना। 12 पहला क्या होगा हमारा नंबर 12 जो 4 के मल्टीपल है, उसके बाद 12 के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, 12 को 16 20, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, लास्ट नंबर देखते हैं। लास्ट नंबर क्या 250, तो हमारा क्या आपका ये मल्टीपल नहीं है, 249 भी नहीं है, 248 है हमारा, तो 248 है ना। अब यहाँ पे सेम क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स फाइंड करना है जो कि आपका 10 और 25 250 के बीच में हो लाई कर रहे हो और वो 4 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर हमारा क्या है 248। तो अगर हम क्या करें, इस नंबर का हम टर्म फाइंड कर लेंगे कि कौन से टर्म पे ये 248 लाई कर रहा है, तो वही क्या होगा, सेम हमारा वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आपका टोटल नंबर हो जाएगा जो कि आपका 10 और 250 के बीच में जो फोर्स के मल्टीपल्स होते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके हम n फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे गिवन लेते हैं a इक्वल्स टू लेते 12, d इक्वल्स टू क्या होगा, d इक्वल्स टू 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4, और हमारा an क्या मान लेते हैं हम इसको, सपोज an इक्वल्स टू 248। इस नंबर का क्या निकालना है हमें, n निकालना कि कौन से नंबर पे कौन से टर्म पे ये लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखते हैं, an का जनरल फॉर्म a n, तो ए एन के जनरल फॉर्म लिखेंगे हम लोग, ए एन इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए एन के प्लेस में एन का वैल्यू लिखेंगे 248 इज इक्वल्स टू ए क्या हमारा 12 प्लस एन माइनस 1 डी, एन हमें फाइंड करना है तो एन को हम लोग एन ही रहने देंगे और डी के वैल्यू में क्या लिखेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन इसको इस तरफ ट्रांसफर करके क्या सब्ट्रैक्ट होगा, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। तो सब्ट्रैक्ट करते तो ये कितना आ जाएगा हमारा 236 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। अगेन इस 4 को जब ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड होगा यहाँ पे, अगर तो यहीं पे हम कर देते हैं ना इस स्टेप पे 4 को, तो क्या इसको कैंसिल करते हैं 4 से हम, तो 4 1 4 5 जो 20 है ना, 4 9 जो 36, तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे 59। तो क्या होगा 59 इजिकल्स टू n माइनस 1, और n इजिकल्स टू ये माइनस 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। तो n इजिकल्स टू क्या है 60, मतलब कि हमारा जो नंबर है वो आपका क्या है 60 ऐसे नंबर्स लाई करते हैं 10 और 250 के बीच में जो कि 4 के मल्टीपल्स है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द 2ap है ना, क्या होगा आपका 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। तो यहाँ पे हमें वो वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है जिसपे ये क्या होगा nth टर्म ऑफ दोनों ap का nth टर्म क्या हो, इक्वल हो, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ये फर्स्ट ap का 63 65 67। तो यहाँ पे a क्या फॉर दिस ap a इक्वल्स टू हमारा है 63 और d क्या हमारा d इक्वल टू 65 माइनस 63 इक्वल्स टू क्या होगा 2, है ना। तो यहाँ पे सपोज कीजिए हम लोग n क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं लेट द वैल्यू tn। सपोज ये nth टर्म जो हमारा tn लेते हैं जो कि क्या हो दोनों ap का इक्वल है, तो इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे हम लोग a प्लस n माइनस 1d। a का वैल्यू क्या हमारा 63, तो a के प्लेस हम लिखते हैं 63
प्लस n माइनस वन। एन क्या हमारा, n को हमें फाइंड करना है, तो n को नहीं रहने देना, n माइनस वन। डी इज हाउ मच, डी हमारा 2 है, तो डी के प्लेस पे 2 लिखते हैं, है ना। तो ये क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा हमारा 63 प्लस 2n माइनस 2। तो 63 माइनस 2 इक्वल टू हमारा 61। तो ये भी सब टाइट के 63 माइनस 2 इक्वल टू 61। तो ये भी हम लोग लिख देते हैं 61। तो ये क्या होगा आपका, टी एन का वैल्यू होगा 61। ठीक है, अगेन इस केस में हम लोग टी एन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा टी एन, अगेन जनरल फॉर्म ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये ए पी क्या है हमारा 3 10 17। तो यहाँ पे हमारा ए क्या हमारा, ए हमारा ए इक्वल्स टू क्या है हमारा, ए है हमारा 3, डी क्या हमारा डी टी एन माइनस 3 इक्वल्स टू 7। तो वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, टी एन इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, ए हमारा 3, तो ए के प्लेस में वी विल राइट 3 प्लस एन माइनस वन डी। एन हमें फाइंड करना, तो वी लेट एन एज एन ओनली। फिर क्या है यहाँ पे डी इक्वल्स टू हाउ मच 7, तो डी के प्लेस में 7 लिख दिए। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 7n माइनस 7, है ना। इस एन को मतलब 7n माइनस 7, तो यहाँ पे क्या होगा 7n माइनस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे 7 यहाँ पे वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, टी एन इज इक्वल्स टू, तो 7n और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा -4। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे ना। ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो दोनों क्या हमने, दोनों केस में हमने क्या निकाला, टी एन का ही nth टर्म ही फाइंड किया दोनों का, है ना। टी एन वैल्यू जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों क्या इक्वल है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। तो 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 7n माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं हम लोग सॉल्व। एन को इधर ले जाते हैं, 4 को इधर ले जाते हैं। 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 2n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5n है तो 65। तो क्या बन जाएगा हमारा 65 इज इक्वल्स टू 5n, और n को यहाँ पे 5 को ट्रांसफर करके क्या होगा 65 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू n। तो 5 कितना होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 इक्वल्स टू n का वैल्यू क्या आ गया हमारा 13। तो n जो 13th टर्म जो दोनों ए पी का होगा वो क्या होगा हमारा इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या होगा 13।